बातें। आज सुबह में हमने उ सगरम की जो महिमा सीखी थी, उ सगरम का प्रथम अक्षर उ है। उ के बारे में 5 पावरफुल चीजें सीखी थी। अभी गुरुदेव ने लिख करके भेजा है, भक्तामर जीवन को सफल बनाने की चाबी है। तो जिसके अंदर 10 चाबी दी है, जिसमें लिखे सबसे पहले श्रद्धा, और श्रद्धा के सामने लिखे आपको अटूट कोटि की श्रद्धा किनके ऊपर है? आदिनाथ, पारसनाथ, कुलदेवी, देवी माँ, जिनका आपको अनुभव हुआ है। महिमा सुनने से श्रद्धा नहीं टिकती है। देखो, महिमा सुनते हैं तो लोग कुछ समय तक लोग करते हैं। मेरे जो साईं बाबा का महिमा जबरदस्त था, लोगों को पता है, आधी दुनिया साईं बाबा की ओर भागती थी। फिर धीरे धीरे वो साईं बाबा का महिमा कम हुआ। विमल सागर जी महाराज जी का एक प्रवचन आप सुन लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे कैसे हमारे लोगों के साथ में फ्रॉड होते हैं। तो साईं बाबा का महिमा जैसे खत्म हुआ, धीरे धीरे अभी राजस्थान के अंदर खाटू श्याम, नाम सुना है सभी लोगों ने? खाटू श्याम का महिमा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, लाखों की संख्या के अंदर लोग जाते हैं। धीरे धीरे उनका भी महिमा कम होते जा रहा है, और अभी महिमा जो बढ़ रहा है वो है सावरिया सेठ। नाम सुना है सावरिया सेठ के? इतने गाने, इतने भक्तों का आगमन, सब कुछ चलता है। तो पहले नंबर में लिखे सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा में गुरुदेव लिख रहे हैं कि परमात्मा के प्रति कभी भी विश्वास को मत छोड़िए। चमत्कार किसके साथ होते हैं? छोटे समय में बड़े आदमी कैसे बनते हैं, छोटे समय में दवाइयां कैसे बंद हो जाती है, जिसका दूसरे नंबर का नियम भक्तामर हीलिंग का गुरुदेव बता रहे हैं, उसका नाम है अनुशासन। रोज हमें वीडियो बनाना है विनेरी जी, रोज हमें पोस्ट करना है, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम। इंस्टाग्राम वाले भी राह देखेंगे कब हमारा वीडियो आए, कब लोगों को एक सच्ची शिक्षा। आजकल इतना अभी 4-5 दिन पहले देखना, जेठालाल का नाम सुना है? जेठालाल का सुना है कि नहीं सुना है? कौन से सीरियल में आता है? जगत में जेठालाल जैसा कॉमेडी इंसान और सबको हंसाने वाला पात्र शायद कभी और होगा या नहीं होगा, पता नहीं है। घटना ऐसी घटी थी कि जेठालाल को कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो वो सेट के ऊपर से दौड़ के भाग करके बैठा और गाड़ी में बैठ करके चला गया। अब कुछ लोगों ने उसको ऐसा वीडियो बना दिया कि परमानेंटली उन्होंने 2 मिनट 5-5, 10-10 पास कर दो, लाकड़ा बताने मुक्ति दे से 5 पास कर दो, जल्दी सभी लोग ले लेंगे। फटाफट जल्दी पास करी तो बता लोगों। तो वो भाग करके निकल गए। अब कुछ लोगों ने इतना मीथ फैला दिया, जैन धर्म के अंदर सत्य कम फैला रहा है, मीथ ज्यादा फैलता है। तो दूसरे नंबर का नियम सभी लोग लिख लें कि जिसको पावरफुल व्यक्ति बनना है, 3-4 दिन के बाद हम सब लोग अलग हो जाएंगे। सभी लोग आप आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे, हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। पर अनुशासन, भले हम लोग यहाँ पर बैठ लेते 1.5-2 घंटा बैठते थे, लेकिन जैसे ही आप सुबह में 6 बजे 7 बजे जैसे ही उठते हैं, तो कम से कम भक्तामर का ये छोटा सा मंत्र, समय है तो पूरा भक्तामर पढ़ना ही है। आपकी तकदीर बदलने वाली ये महामंगलकारी चाबी है, इससे बढ़कर जगत में कोई नहीं है। मैंने मेरे जीवन में मेरी खुद की 17 किताब लिखी है, लाखों के अंदर दुनिया के अंदर पब्लिश हुई है। इतने सारे मंत्र मेरे को मुंह पे कंठस्थ है, इतने सारे नए मंत्र मैंने क्रिएट किए हैं, इतने सारे मंत्रों का, ग्रंथों का। ये जो ऐसी किताब देख रहे हो ना, ऐसी मेरी ऑफिस के अंदर मिनिमम 5000 किताबें हैं। कभी आप मुझे मिलने के लिए आओगे तो मेरी जो चेयर है, मैं जहाँ पर बैठ के सबको कंसल्टेंसी करता हूँ, मेरे पास में कम से कम 25 से 30 किताब पड़ी रहती है।
तो कि इतना सारा पढ़ने के बाद सर्वाधिक प्रभावशाली यदि कोई मंत्र है तो वो मंत्र है ओम ह्रीं नमो हरियंताणम सिद्धाणम सूर्यणम उवज्जायणम साहुणम मम रुद्धिम समितम गुरु स्वाहा। तो 6 बजे 7 बजे जब भी उठते हो 3 मिनट बराबर तारा शांति हो प्रत्यामर साधना मंदिर निकुंज गुरुजी बैठे हैं और निकुंज गुरुजी बोल रहे जोर से बोलो, आनंद से बोलो, प्रेम से बोलो। आता है मगज में, याद आएगा कि नहीं आएगा? जय भी बुलाना है, कहीं पर भी आप भावना में जाते हो, जय कैसे बुलाना है? एनर्जी के साथ में। वो संगीतकार है, वो बोलने वाला है, 500 लोग 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन आपका जय का जयकारा ऐसा जबरदस्त होना चाहिए कि सारे लोग आपको देखें यार इनकी एनर्जी कितनी जबरदस्त है, इनकी वॉइस टोनालिटी कितनी जबरदस्त है, इनका बोलने का स्टाइल कितना जबरदस्त है। तो दूसरे नंबर के अंदर शक्ति संपन्नता सिद्धि मिलती है अनुशासन से। जिनके जीवन में अनुशासन प्रतिदिन करना है, रोज करना है, रोज नहाना है, रोज खाना है, रोज घूमने जाना है, उसी प्रकार से रोज हमें 2 से 5 मिनट अनुशासन। तीसरे नंबर के अंदर बहुत अगत्य की बात आपको बता रहा हूं, सकारात्मक सोच। एक और मैंने मेरे मगज को क्या कमांड दिया है पता है? जगत में जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। जगत में जो हो रहा है वो सब मेरे नजर में प्रॉब्लम है तो मैं ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसमें कोई ना कोई वो दिखेगा, तो ये इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉपर ही है। मुझे क्या सुधारना है? यहाँ पर हाथ रखो। मुझे मेरी आंखें सुधारना है, मुझे मेरा कान सुधारना है, मुझे मेरी बोलने की भाषा, बाकी सब कुछ अच्छा है। 9 तत्व करके हमारे जैनिज्म की बात आती है और 9 तत्वों के अंदर वहां तक बताया है कि ओनली फॉर जैन नहीं, इस सिद्धशिला में करोड़ों की संख्या में मुसलमान भी मोक्ष में गए। कौन मोक्ष में गए? 15 लिंग से मोक्ष होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आता है बराबर सभी लोगों का। जो कर्म से पवित्र हो रहा है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, दरबार है, पटेल है, कोई भी है। तो तीसरे नंबर की चीज लिखो सभी लोग, सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच को ही प्रभाव क्या बताया पता है गुरुदेव ने? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। फिर से जैसा, अब जितने बीमार हैं, जितने लोगों का धंधा नहीं चल रहा है, मैंने ऊंची बेग का आपको दृष्टांत बताया था, सुना था सभी लोगों ने परसों, पाकिट का दृष्टांत बताया था ना। आज भी दुनिया में 2.5 लाख रुपए का पर्स लेने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे भाई? होंगे या नहीं होंगे? तो जैसा सोचोगे मुझे अमीर बनना है और हम पूरा दिन मोदी जी के ऊपर गालियां देते रहेंगे, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया तो बढ़ गया भाई। तुम ज्यादा पैसा कमाओ, तुम ऐसी मनी की फ्रीक्वेंसी जबरदस्त आकर्षित कर लो, हर महीने 10 लाख कमाना है, हर महीने 50 लाख कमाना है। क्या अहमदाबाद में महीने के 10 लाख कमाने वाले लोग हैं, हाँ या ना? क्या अहमदाबाद के अंदर महीने के 1 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग हैं, हाँ या ना? और वहां तक मैं आपको बता सकता हूं, अहमदाबाद में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो रोज के 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। रेखा बहन है कि नहीं है? अब आपकी कमजोरी है, अब आपकी कमजोरी को आप मोदी जी पे डालो। मोदी जी ने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगाया, लगाओ भाई। कमाया है उसके ऊपर लगाना है कि जेब में से लगाना है? पैसा कहां से देना है? तीसरे नंबर की सुन, सब कुछ बढ़िया है, पापी से पापी इंसान भी क्यों सामने ना आ जाए, वो भी बढ़िया है। चौथे नंबर की चीज, पट्टामर हीलिंग की चौथे नंबर की चीज, ये 53 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहां जाओगे? जो भी समझ में आए बताइए। हाँ, हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। तमें ऑनलाइन मरसो? यस। चौथे नंबर की बात गुरुदेव बता रहे हैं, निरंतर सीखना। क्या लिखा रहे हैं? जो व्यक्ति निरंतर सीखता है ना, उनके जीवन में ही अपडेट आता है और उनके जीवन में ही खुशी आती है। प्रतिक्रमण सीख लिया तो बात खत्म हो गई, उससे आगे सामायिक सीख लिया, अभी उससे आगे तो ये खत्म हो
हो जाए उसके बाद भी थोड़ा 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 रोज सीखना है। भक्तामरी लिंग की छठी बात लिखिए सभी लोग। પાંચમી બાત, વિજયભાઈ જેટલા પણ લોકો આવે છે બધાના ફોન બહાર જ બધાએ લઈ લેવા રાખવા પડશે, કાં તો પહેલેથી વાઇબ્રેટ અને સાયલેન્ટ બધાએ કરીને આવો। 5वां नंबर की बात बता रहे हैं, एक काम जरूर करना है। जितना पैसा यहाँ पर, कम से कम मान लो कि आप 2000 रुपया महीने कमा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मैं जो लोग देख रहा हूँ 10 लाख रुपया महीने कमाने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2000 रुपये वाले को भी 20 रुपये का दान करना है। कितने रुपए का दान करना है? 20 रुपये ज्यादा नहीं पड़ेगा ना आपको? क्या करेंगे, पार्ले जी का जो पैकेट आता है 5-5 रुपये का 4, वो बांट सकते हैं महीने के अंदर एक बार, हाँ या ना? और जिसके पास ज्यादा है तो हमारे हजारों साधर्मिक अहमदाबाद में हैं कि जो 3 टाइम खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं है, स्कूल की फीस देने की ताकत नहीं है, पर सेवा, पॉइंट नंबर 5, और उसमें सबसे जब बड़ी सेवा जो है, जितने भी लोगों ने डिसीजन लिया है और जितने भी लोग भक्तामरी लिंग कोर्स में जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान की सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप उनको खड़े कर रहे हो, आप उनको चला रहे हो, आप उनको आगे बढ़े लेके जा रहे हो। 6ठे नंबर में लिखेंगे जो आज से हमें अप्लाई करना है, और आज से यदि रुक जाओ तो 28 तारीख को जरूर करना है, और उनका नाम है क्षमा। क्षमा एक ऐसी साधना है कि जो बरसों का, यहाँ पर हाथ रखो सभी लोग। क्षमा यानी क्या? क्षमा यानी શું? અને એનાથી આપણા ફિઝિકલ બોડીમાં શું ચેન્જીસ આવે? ફિઝિકલ બોડીમાં શું ચેન્જીસ આવશે? પ્રોપર શબ્દ પોઝિટિવિટી તો એવો આપણો ગોખાઈ ગયો છે ને બધામાં પોઝિટિવિટી પોઝિટિવિટી પર રહેતી નથી કોઈની પાસે। आप जैसे ही क्षमा करते हो, आपका बोझ, शब्द क्या गुरुदेव ने लिखा है, गुजराती शब्द है बोझ, हल्के हो जाते हो। आप जीवन में और कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन आखिरी 5-7 दिन में ये सीख लो, कितने लोग ऐसे हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके दुश्मन, भाई भाभी, बहन, चाचा, मामा, बुआ, फैफा, मम्मी, पापा, जो भी है, उनके पास क्षमा धर्म की, मैं क्षमा कर रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ। पर पैर में पड़ना है, पैर में पड़ने के लिए अब मुझे बोझ से जीना नहीं है। आखिरी 3 बात सभी लोग लिखेंगे। सबसे पावरफुल चीज, जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा धैर्य, जितना बड़ा उतना बड़ा, लाख प्रयत्न कर लो तो भी जो मैंगो है आज बोओगे कितने दिन के बाद आएगा? कितने साल के बाद आएगा? हर चीज को आने का एक ड्यूरेशन है। हाथी का बच्चा होता है ना, हाथी का बच्चा 2.5 साल के बाद जन्म लेता है। कितने साल के बाद? नॉर्मल मनुष्य कितने समय के बाद जन्म लेता है? 2.5 વર્ષ 24 મહિનાથી લઈ અને 2.5 વર્ષ સુધી, કારણ કે એનું જે હાથીનું જે માઇન્ડ હોય, ન્યુરોન્સ હોય, એ આખી પ્રાણી સૃષ્ટિમાં સૌથી વધારે પાવરફુલ હોય। અને એટલા માટે આપણે ઘણી બધી વખત જોઈએ કે રાજા મરી ગયો હોય તો કળશ કોના આટલામાં રાખવામાં આવે છે? હાથી સૂંઘી શકે છે। કૂતરાઓ છે ને, કૂતરાઓ એ રાત્રા જોઈ શકે છે। અને એટલી વખત આપણા વડીલો એવું કહેતા કે યમરાજા આવવાના હોય ને તો એ શેરીની અંદર કૂતરાઓ ભોંકવાનું ચાલુ કરી દે છે, રડવાનું ચાલુ કરી દે છે। હજી એક પ્રાણી છે કે જે તમારા ઘરની આજુબાજુ આવી અને બોલતો હોય કા 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 કા। શું કહેવાનું છે ભાઈ? તો કે પ્રાણીઓની ભાષા છે। કાલે આપણે જે ચંડકોશિકની દ્રષ્ટાંત ભગવાન મહાવીર સ્વામીજી સમજા તો गुरुदेव बताते हैं कि धैर्य रखिए। जितना बड़ा काम आपको करना है उतना लंबा जब आप धैर्य रखते हैं तब आपको विशेष रूप से रिजल्ट मिलता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं।
ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वही अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा। तो अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं की यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन हैं। ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।